हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। विजय हजारे ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल जहां पर कर्नाटका ने डिफेंडिंग चैंपियंस हरियाणा को 5 विकेट से मात दे दी है और इस जीत के हीरो रहे देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने 86 रनों की शानदार पारी खेली है। और कहीं ना कहीं इस जीत के साथ कर्नाटका ने अपना जो सेमीफाइनल का कर्ज था उसको खत्म कर दिया और एक बार फिर से कह सकते हैं एक बार अब वो विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुके हैं। और इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताउस रिजवी। वेलकम ताउस भाई। बहुत बड़ी जीत है कहीं ना कहीं कर्नाटका के लिए, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस हरियाणा को बाहर किया उन्होंने। 5 विकेट से जीत दर्ज की और कहीं ना कहीं शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। जब कर्नाटका इस स्कोर को पीछा करने उतरी, वहां पर कप्तान मयंक अग्रवाल जल्दी का पवेलियन वापस लौट गए थे। लेकिन देवदत्त पडिक्कल की तरफ से एक बेहतरीन पारी देखने को मिली, जिसके बाद कह सकते हैं कि देवदत्त पडिक्कल की वो 86 रनों की पारी इतनी शानदार पारी थी कि वहां पर कर्नाटका को आज 5 विकेट से जीत मिली है। और कहीं ना कहीं 4 बार से जो लगातार वो सेमीफाइनल की में आकर कहीं ना कहीं फाइनल की रेस से बाहर हो जाते थे, अब वो कर्ज खत्म हो गया। ना ना, सही सही बात है। 4 बार लगातार फाइनल में आके, सेमीफाइनल में आके और हारना, मतलब सम टीम दैट हैज बीन डोमिनेटिंग डोमेस्टिक क्रिकेट। इनफैक्ट वन ऑफ द सेकंड बेस्ट टीम्स है मुंबई के बाद। कोई भी फॉर्मेट उठा के देख लें, एक बार तो ऐसा हुआ था कि ये लगातार सारे फॉर्मेट जीते चले जा रहे थे, तो बीच में जो कर्नाटका का फेज आया कि यार सेमीफाइनल में बाहर हो रहे थे फर्स्ट क्लास फॉर्मेट में, तो फाइनली उनको एक साय ऑफ रिलीफ कहते हैं ना जिसको, एक सुकून मिला होगा कि एटलीस्ट हम वो जिंक्स जो था सेमीफाइनल का वो तोड़ के आगे गए। और इसमें इनका रोल बड़ा जबरदस्त रहा है यार। देवदत्त पडिक्कल का ऑब्वियसली एक्सपीरियंस लेके आते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर है, आईपीएल ढेर सारे मैचेस खेले, और जब मैदान में उतरते हैं तो एक क्लास एक्ट तो है ही। मगर जिस तरह से आज उन्होंने जिम्मेदारी निभाई, खास करके डक पे आउट होने के मयंक अग्रवाल के, तो यार क्रूशियल होता है यार, बड़ा बड़ा। जब कप्तान आपका जीरो पर आउट होता है, एक छोटा टोटल, बड़ा टोटल में नहीं, 237 238, नॉट अ बिग टोटल, बट इट्स स्टिल व्हेन यू टॉक अबाउट लाइक इन T20 era, may not look big, but when you talk about 50 overs cricket, अनिमेश, यार आपको सिर्फ मारना नहीं, आपको सर्वाइव करना, आपको हर सिचुएशन को फेस करना, और ये, और हर सिचुएशन जो शायद अग्रेसिव एक मोमेंट पे होगा, एक मोमेंट पे आपको ठहराव लाना पड़ेगा, एक मोमेंट पे आपको फिनिश करना पड़ेगा गेम, ये जबरदस्त तरीके से किया और ये एक्सपीरियंस काम आया है देवदत्त पडिक्कल का। और ये नहीं कहूंगा कि यार ओडीआई के लिए उन्होंने क्लेम कर लिया है इंडियन टीम के लिए, जगह तो बिल्कुल ही नहीं है, मगर कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है, और कहीं ना कहीं आपने इशारा दिया है कि हम भी हैं लाइन में। बिल्कुल, कहीं न कहीं देवदत्त पडिक्कल ने इशारा तो ज़रूर दे दिया है और जिस तरीके की बेहतरीन पारी खेली है, वो दिखाता है कि उनमें कितना मादा है, किस तरीके का कैलिबर है उनके पास। और ख़ासकर जब आप इस तरीके का क्रूशियल मुकाबला खेल रहे हो, वहाँ पर अपनी टीम के लिए आगे आकर खड़े होते हैं, तो ये दिखाता है कि बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंट खिलाड़ी हैं, जिस वजह से कहीं न कहीं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी में भी एक भले ही बैकअप के रूप में या पहला टेस्ट मैच जो खेलने का मौका भी मिला था, बिल्कुल कहीं न कहीं टीम इंडिया के प्लान्स में वो ज़रूर हैं। और जिस तरीके से अभी ओडीआई स्क्वाड में हालांकि उनके लिए जगह बनाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से आप खबरें पढ़ रही हैं, कह सकते हैं इंडियन क्रिकेट आगे बढ़ रहा है, जब सीनियर्स रिटायरमेंट लेंगे तो वहाँ पर ऐसे युवाओं के लिए बहुत सारा कह सकते हैं स्पेस क्रिएट होने वाला है। वहाँ पर देवदत्त पडिक्कल अपनी जगह बना सकते हैं। वापस आते हैं इस मुकाबले पर, तो जहाँ पर हरियाणा ने पहले बैटिंग करते हुए 237 रन स्कोर बोर्ड पर टांगे थे, कह सकते हैं एक अच्छी शुरुआत नहीं मिली थी। हिमांशु राणा ने ही मात्र 44 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं अर्शरंगा जल्दी पवेलियन वापस लौट गए थे। हर्षित राणा और अंकित कुमार के बीच, कप्तान अंकित कुमार के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली थी। या ये कह सकते हैं हरियाणा के लिए किसी ने कोई ऐसी बेहतरीन पारी नहीं खेली, क्योंकि 237 रन का था उस भाई स्कोर कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, खासकर सेमीफाइनल मुकाबले में। और खासकर जब आपके पास सितारों से सजी हुई आपके पास सामने अपोनेंट टीम हो, जहाँ पर मयंक अग्रवाल हैं, देवदत्त पडिक्कल हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हैं, इस तरीके के खिलाड़ी अगर आपकी अपोनेंट टीम में है, तो वहाँ पर इतना छोटा स्कोर कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हरियाणा कहीं ना कहीं आज चूकती हुई नजर आई थी। नहीं, सही कह रहे हो। देखिए, यहाँ पर आपको स्टार लाइनअप नहीं मिल रहा, आपको एक बड़ा नाम जो जो दिखा होगा वो राहुल टेवटिया या हर्षित राणा, मगर आप देखेंगे ओवरऑल
एक जो कंसिस्टेंसी वाला नाम है, जो ओवर द टाइम आप सुनते आ रहे हैं, शायद चाहे आप कर्नाटका से देखें, श्रेयस गोपाल को नाम नजर आया आपको, आपको देवदत्त पडिक्कल, मयंक अग्रवाल, तो ये बड़े बड़े सितारे खेल चुके हैं टीम इंडिया के लिए। इसमें आपको कितने ही नाम दिखेंगे, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे, मगर वही बात है, एक्सपीरियंस की बात है, वही बात है, बड़े प्लेयर की बात है, वही बात है, बड़े मोमेंट्स की बात है कैप्चर करने की। तो आपका एक बड़ा मौका था। ऐसा नहीं है कि ये छोटी टीम है या छोटे प्लेयर्स या नॉन इंडिया प्लेयर्स के साथ आप टूर्नामेंट नहीं जीतते। आपने पिछले साल दिखाया था, हरियाणा ने जीत कर विजय हजारे ट्रॉफी, और ये साल शायद वो काम नहीं आया। कंसिस्टेंसी डिमांड्स बिग प्लेयर्स, कंसिस्टेंसी डिमांड्स कंसिस्टेंट इन परफॉर्मेंसेस, कंसिस्टेंसी डिमांड्स जीत एक डिमांड करती है कि भाई आप बड़े मोमेंट्स को कैसे कैप्चर करें बड़े मैचेस में, और बड़े टीम के सामने आप कैसे खेलें। यहाँ पर कर्नाटक के सामने स्ट्रगल करती हुई नजर आई, या बिट्स एंड पीसेस में, मगर वो एक बड़ा नॉक जो आपको पडिक्कल के रूप में देखने मिला। शायद पडिक्कल भी 86 ही बनाए, ये तो टोटल कम था, नहीं तो और भी मुश्किल होती। मगर अगर आप एक बड़ा नॉक खेलते, 3 फिगर मार्क कहीं ना कहीं दिखता, तो शायद नजरिया कुछ और होता, नजारे कुछ और होते। तो वहां पर मुझे लगता है कहीं लैग कर गई है कर्नाटका। could have done better, could have been like more consistent, could have capitalized on the stars that the top order had got। यहाँ पर 44-48 से कुछ नहीं होता भाई। आपको जब शुरुआत मिलती है तो आपको उसको कैपिटलाइज करना है, उसको कैप्चर करना है, उसको आगे ले जाके बड़ा नॉक खेलना है। क्योंकि आपने देखा है शुरुआत यहाँ पर इन दोनों बैट्समैन ने की है, राणा ने और अंकित कुमार ने, मगर बाकी सब बैट्समैन कुछ खास नहीं किए। तो यही आपके ओपनर्स ने ही, आपके टॉप ऑर्डर ने ही गला दिया मैच। थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। यहाँ पर उनको जो लोअर ऑर्डर है वो कैपिटलाइज करके आगे ले जाके बड़ा टोटल दे सकता था। टॉप ऑर्डर फेलियर मुझे इस वक्त दिख रहा है। बिल्कुल टॉप ऑर्डर देखने को फेलियर देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कर्नाटका की बॉलिंग भी बहुत बेहतरीन थी, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा, श्रेयस गोपाल जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी स्क्वाड में मौजूद थे। साथ ही अभिलाष सेठी, जिन्होंने 4 विकेट झटके, एक बेहतरीन बॉलिंग की। कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं 4 विकेट सेमीफाइनल मुकाबले में बहुत अच्छी बॉलिंग है। क्या कहना चाहेंगे, टीम के लिए आगे खड़े होकर आ रहे हैं, और क्या इन सब चीज़ों का बेनिफिट उन्हें आगे जाकर करियर में मिलेगा, क्योंकि बड़ा मुकाबला। नहीं नहीं, देखिए वही, ये 26 साल के हैं लड़के अभिलाष शेट्टी, और ज्यादा कुछ खेले नहीं है। 10 ही फर्स्ट लिस्ट ही खेल रहे हैं, और शायद कम ही, उससे कम, मतलब सिंगल डिजिट में फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर रहा है इनका करियर। तो नहीं लड़के हैं, रूकी प्लेयर आप कह सकते हैं उनको, बुरा नहीं रहेगा उनको कहना एक रूकी प्लेयर है। क्योंकि आप एक डिफेंडिंग चैंपियंस के सामने जब बल्ले गेंदबाजी करते हैं तो प्रेशर अलग ही रहता है। और जब आपकी टीम 4 साल लगातार सेमीफाइनल में बाहर हो रही है, तो एक अलग ही तरीके का प्रेशर आता है। तो कुडोस टू दिस गाय यार, लेफ्ट आर्म पेसर अभिलाष शेट्टी, जिस तरह से डिलीवर किया, और सिर्फ विकेट्स नहीं निकाले भाई, इकोनॉमिकल रहे, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली बेस्ट बॉलर रहे। चाहे कौशिक प्रसिद्ध ने जो शुरुआत दी थी, उसके बाद नंबर 3 पे बॉलिंग करना आके और 4 विकेट निकालना, सेटल होने नहीं दिए। सबसे बेस्ट बात यह है अनिमेश की उन्होंने हरियाणा के बल्लेबाजों को सेटल होने नहीं दिया है, जिसकी वजह से वो बड़ा टोटल नहीं कर पाए। आप देखें, शुरुआत की हम बात कर रहे थे कि कैपिटलाइजेशन, चाहे वो 44 रन में हो या 40 में हो या चाहे वो 20 रन में हो, स्टार्ट किया उन्होंने। मगर यहाँ पर शेट्टीज एंड गोपाल एंड कृष्णा, इन्होंने ज्यादा लंबे समय नहीं दिया है बल्लेबाजों को अपने स्कोर को बड़ा करने का। और क्रेडिट उनको जाता है जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, रखा है उन्होंने काबू में, शेल में रखा है बल्लेबाजों को, जिसकी वजह से आप देखेंगे बॉल्स ज्यादा कंज्यूम किया है बैटर्स ने बनिस्बत उनके रन्स के। तो डेफिनेटली इनकी गेंदबाजी को क्रेडिट पूरी तरह जाता है। और ऑब्वियसली वन ऑफ द रीजंस, एंड दे विल गो विद अ कॉन्फिडेंट माइंडसेट इनटू द फाइनल, जिसके साथ भी खेलें आगे। बिल्कुल फाइनल मुकाबले में एक अच्छी कह सकते हैं अपोनेंट टीम बनकर उभरेगी इस बार कर्नाटका। और कल कहीं ना कहीं जब दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं ये तय हो पाएगा कि आगे कौन जाने वाला है, कर्नाटका की किससे भिड़ंत होने वाली है। कह सकते हैं फाइनल मुकाबले में अभी तो कह सकते हैं कि आज उन्होंने अपना जो चार सालों से लगातार जो बाहर हो रहे थे, बार बार वो
सेमीफाइनल मुकाबले में आकर कहीं ना कहीं उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ता था। अब इस बार उन्होंने फाइनल मुकाबले में जगह बना ली है और ये कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अब कह सकते हैं कल यानी जनवरी 16 को विदर्भ और महाराष्ट्र के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा और यहाँ पर जो टीम जीतेगी वो 18 जनवरी को कर्नाटका के साथ फाइनल मुकाबले में खेलेगी। बिल्कुल, इस सेशन को रैप करने से पहले कर्नाटका की बैटिंग पर और अपना एक व्यू मैं आपका जानना चाहूँगा, क्योंकि मयंक अग्रवाल डक पे लौटे थे। हमने शुरुआत में इस पर बात की थी, लेकिन देवदत्त पडिक्कल के अलावा एक और हीरो था इस पूरे, कह सकते हैं अगर आप बैटिंग लाइनअप को देखें तो वो थे स्मरण रविचंद्रन, जिन्होंने 76 रनों की पारी खेली और देवदत्त पडिक्कल के साथ जो उन्होंने साझेदारी की, कहीं ना कहीं वही उनकी कह सकते हैं कर्नाटका की जीत के लिए एक सबसे बड़ी मजबूत बेस था और उसी की बदौलत कहीं कर्नाटका ने जीत हासिल की। स्मरण रविचंद्रन के बारे में ताउस भाई क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, अभी ओडीआई क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, टी20 क्रिकेट से अलग है, टेस्ट क्रिकेट से अलग है। ये बीच का गेम है जहां पर आपको पार्टनरशिप्स करनी पड़ती है और जो आपने मेंशन किया पार्टनरशिप्स, पडिक्कल ऑब्वियसली बड़ा नॉक खेले यहाँ पर, इनका भी रविचंद्रन का भी एक इंपॉर्टेंट नॉक था और जितना बॉल उन्होंने समझदारी से खेला, 94 बॉल्स कंज्यूमिंग एंड 76 रन, मतलब काफी समझदारी वाला नॉक था। क्योंकि आप देखेंगे 86 रन से पडिक्कल ने बनाए टॉप ऑर्डर में आके, बाकी दो बल्लेबाज कप्तान भयंकर अग्रवाल चीपली आउट हो गए, मगर जो उनके दूसरे अनीश थे उन्होंने भी कुछ खास कैपिटलाइज नहीं किया, तो शरण के ऊपर जिम्मेदारी थी और जबरदस्त निभाई है। मगर स्पेशल मेंशन में करना चाहूंगा श्रेयस गोपाल का, जिन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है। ये मैच में 2 विकेट निकाली और 23 रन किया है। उसके अलावा आप देखेंगे हर बार कहीं ना कहीं श्रेयस गोपाल टीम के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक क्रिकेटर है, जो हर बार जब भी उनको जरूरत रही है, टीम को जरूरत रही है, गेंद से या बल्ले से, ये किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। और आज भी कैमियो तो कहेंगे नहीं, उन्होंने फिनिश किया है गेम साथ में मिलकर अभिनव मनोहर के साथ, बट शुरुआत तो की है, गेंदबाजी के 2 विकेट निकाली है। उसके अलावा श्रेयस गोपाल 23 रन किया तो बड़ी बात है। मतलब कमिंग विथ एन ऑलराउंड परफॉर्मेंस एंड कंटिन्यूइंग डिस्पाइट बीइंग इग्नोर्ड। ऐसा नहीं कि इनको बहुत ज्यादा मौका मिला है कोई भी टीम से, चाहे वो टीम इंडिया हो, चाहे वो आईपीएल फॉर्मेट हो, उनको ज्यादा मौका नहीं मिला है। मगर जब जब कर्नाटका की बात रही है, जब जब टीम को जरूरत रही है उनकी, श्रेयस गोपाल खड़े रहे हैं। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस गाय टीम मैन। ही इजंट मच concerned. He's a low profile player but isn't much concerned, या वो सिलेक्शन के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, वो अपने टीम के परफॉर्मेंस के बारे में सोचते हैं, वो अपने परफॉर्मेंस के बारे में सोचते हैं और डिलीवर करते हैं। क्या ज्यादा सेलिब्रेटेड नहीं है, मगर एक सिंसियर एफर्ट जो आप कहेंगे वो दिखता है मुझे हर बार श्रेयस गोपाल के लिए, इसलिए मुझे स्पेशल मेंशन करना था इनका। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। और आज का भी परफॉर्मेंस देखिए, छोटी बात नहीं है ये। ओडीआई क्रिकेट हो तो क्या हुआ, लिस्ट है तो क्या हुआ, 50 ओवर फॉर्मेट, बट every run counts and every wickets counts. So this guy has contributed in an all round way. Obviously देवदत्त और पडिक्कल और रविचंद्रन ने अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, मगर श्रेयस गोपाल का कंट्रीब्यूशन कम नहीं है, स्पेशली विद हिज ऑल राउंड स्किल्स। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये तो नहीं कह सकते कि उनकी ऑलराउंड स्किल्स के साथ उन्होंने जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं दिया है वो उसको कम नहीं आंका जा सकता। हालांकि अब कर्नाटका ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है और सेमीफाइनल में जो उनको कहीं ना कहीं हर बार हार कर देखने को मिल रही थी, अब विदर्भ या महाराष्ट्र कौन होगा उनके फाइनल फाइनल में उनसे भिड़ते हुए 18 जनवरी को कौन दिखेगा, ये कल ये भी फाइनल हो जाएगा कि कौन सी टीम उनके सामने 18 जनवरी को दिखेगी। कल हम फिर मिलेंगे सेमीफाइनल 2 में, वहां पर देखेंगे कौन सी टीम वहां पर जीत हासिल करती है, महाराष्ट्र या फिर विदर्भ। दोनों टीमें बहुत ही मजबूत टीमें हैं और इनमें से जिसको भी जीत मिलती है उसकी भिड़ंत होगी 18 जनवरी को कर्नाटका से। तो इसी तरीके के अपडेट्स के साथ हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। थैंक यू ताउस भाई फॉर ज्वाइनिंग विद अस।